अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर 6। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक क्या है? सीरीज़। ठीक है, अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को डिस्कस किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया है, जिसकी खासियत क्या थी स्टूडेंट्स के उनकी टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। उसी अरिथमेटिक सीक्वेंस को अगर हम सम की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास क्या बन जाती है? सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला दे दिया गया है, जो कि आपको ये हाईलाइट करके दिखाया भी गया है, विच इज़ एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू इंटू A1 प्लस AN। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आप एक और भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इस फार्मूला में आप देख रहे होंगे कि AN लिखा हुआ है, और AN आपके पास क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस जो आपने पीछे एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें जो आपने फार्मूला पढ़ा था, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास एक और फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, जो कि है एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चंस को ड्राइव करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कहा गया है कि सम द सीरीज़, और सीरीज़ आपको दे दी गई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने सम किस तरीके से करना है सीरीज़ को। ये आप फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फार्मूला इज़ एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है? एक तो A1 की ज़रूरत पड़ रही है, एक आपके पास n की ज़रूरत है, और एक d की ज़रूरत है। A1 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव टर्म्स। ठीक है, अब A1 क्या है आपके पास? A1 इज़ 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल A13 तक जाना है। इट मीन्स कि n की वैल्यू आपके पास क्या है? 13 है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करें अगर, तो वो क्या होगा? हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सारी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये आप फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n था, तो n इज़ इक्वल टू 13 आपने पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे n आएगा वहाँ पे 13 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे A1 आएगा आप 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 पुट कर देंगे, और जहाँ पे आपके पास डिफरेंस है आपने वहाँ पे सेकंड वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ गया है, विच इज़ S13 इज़ इक्वल टू 117 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्टार्ट क्लियर। यहाँ पे इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप अगले 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने इन 2 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है। Now there is the question number 3. How many terms of the series -7 plus into -5 plus into -3 up to so on amount to 65? क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है बच्चों? हाउ मैनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स को हम किस से शो करते हैं? n से शो करते हैं। इसमें अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सीरीज से जो गिवन है उससे हमें क्या क्या मिल सकता है। एक तो बच्चों हमें फर्स्ट टर्म मिल सकती है, विच इज़ A1 इज़ इक्वल टू -7।
डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या फिर आप कोई भी सेकंड टर्म में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास ए एन नहीं है, इस वजह से हम लोग दोबारा से यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चों फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे 65 क्या है बच्चों, अमाउंट टू 65, इट मीन्स डैट ये पूरी सीरीज़ है जिसका सम 65 है, और हमने बताना है कि इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स को हम सम अप करें तो हमारे पास आंसर 65 आता है। इट मीन्स डैट कि सम हमारे पास क्या है, 65 है। ठीक है, ये सम का फार्मूला हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू इसकी पुट करेंगे और राइट हैंड साइड के ऊपर जो हमारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं विच इज़ a1 एंड द d, इसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पे आके आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन जाएगी, जिसको हम फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी तरीके से आप n की वैल्यूज़ ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, और n की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, n इज़ इक्वल टू -5 और n इज़ इक्वल टू -13, और इसमें से हम पॉजिटिव आंसर को चूज़ कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द सम द सीरीज़। इस सीरीज़ को आपने सम करना है, और सीरीज़ क्या है, 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 20 - 25 + up to so on 2 3 एन टर्म्स। 3 एन टर्म्स का क्या मतलब है, यहाँ से ये जो 3 एन टर्म्स हैं इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है कि इसमें 3 अरिथमेटिक सीरीज़ हैं, 3 अरिथमेटिक सीरीज़ हैं। इनको हमने तीनों को अलग से एक किस्म का रीअरेंज करके लिखना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इधर से इन्हीं टर्म्स को रीअरेंज किया। अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स लें, फिर फर्स्ट 3 टर्म्स लें, फिर फर्स्ट 3 टर्म्स लें, और हम इनको रीअरेंज इस तरह से करें कि इधर से फर्स्ट टर्म ली, फिर अगले में से फर्स्ट टर्म ली, फिर अगले सेट में से फर्स्ट टर्म ली, ये फर्स्ट टर्म का एक एंड तक आपके पास सीक्वेंस बन गया। फिर हम सेकंड टर्म्स लेके इनका एक सीक्वेंस बनाएंगे, फिर हम थर्ड टर्म लेके इनका एक सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये आपके पास देखें, एक एंड टर्म्स आ गई, एक दूसरी एंड टर्म, और ये तीसरी एंड टर्म आ गई। अब ये तीनों क्या है बच्चों, अरिथमेटिक सीरीज़ हैं, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से अरिथमेटिक सीरीज़ हैं, क्योंकि इन सब के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सेम है। 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा, 19 - 10 करेंगे तो 9 आएगा। इट मीन्स कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये किस में है, अरिथमेटिक सीरीज़ में पड़ी हुई हैं, और अगर अरिथमेटिक सीरीज़ में है तो हम इनको सम कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करके। तो ये तीनों जो हैं आपके पास अरिथमेटिक सीरीज़ आ जाती हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, ये इन तीनों के सम है। यहाँ पे साइन आना है माइनस का, जो कि मिस प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, n/2 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 सब में है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। बाकी अंदर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आना है, बाय मिस्टेक प्लस का लगा हुआ है, इसको आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, विच इज़ n × 9n - 13। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सम ऑफ द सीरीज़ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ़ Sn इज़ इक्वल टू, if Sn is equal to, if Sn is equal to 2n into 2n minus 1, देन फाइंड द सीरीज़। आपने सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसका यहाँ पे ये मतलब है कि हमने अरिथमेटिक सीरीज़ फाइंड आउट करनी है।
सीरीज़ क्या होती है आपको पता है कि आपके पास जब अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को हम सम की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे पास सीरीज़ आ जाती हैं। अब अगर बच्चों पिछली एक्सरसाइज में जब आपने सीक्वेंस निकालने होते थे तो आप n की वैल्यूज़ चेंज करते जाते थे, n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3 पुट करते जाते थे अप टू सो ऑन, तो आपके पास एक सीक्वेंस आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जब हम n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास S1, S2, S3, S4, S5 अप टू सो ऑन आएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, A1, A2, A3, A4, A5 चाहिए, ठीक है। S1 क्या है, S1 सम होता है फर्स्ट टर्म का, ये इक्वल आ जाता है अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के। लेकिन जो S2 होता है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। इट मीन्स डैट S1 जो होता है आपके, S2 जो होता है वो A1 प्लस A2 होता है, और S3 क्या होगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स A1, A2, A3 का जो है सम S3 से हम शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप देखें कि S2 में से आप S1 माइनस करें तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर आप S3 में से S2 माइनस करें तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। अगर आप S4 में से S3 माइनस करें तो आपके पास A4 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस फार्मूला को हम जनरलाइज कर लें और हम एक फार्मूला इससे ड्राइव कर लें, वो फार्मूला आपके पास क्या आएगा, वो फार्मूला आपके पास आएगा an इज़ इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, कि अगर आपने कोई टर्म निकालनी है तो आप उस नेक्स्ट में से एक प्रीवियस सम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर बच्चों हम ये एक जनरलाइज करके ये हम लोग ड्राइव कर लें तो यहाँ पे फिर हम n की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो A1, A2, A3 की हैं वो आ जाएंगी। अब इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एक Sn चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा हमें Sn-1 चाहिए, वो हम यहाँ से ड्राइव करेंगे, ठीक है। और वो क्या है बच्चों, Sn-1, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आपने n-1 को रिप्लेस कर देना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद Sn-1 आपके पास ये आ जाएगा। अब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, Sn में से Sn-1 को माइनस करेंगे तो आंसर में आपके पास an इज़ इक्वल टू 4n-3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम n की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे और हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी। आप देख सकते हैं जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की है तो हमारे पास आंसर 1 आ गया, जब हमने 2 पुट किया तो आंसर 5 आया, 3 आया पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ एक जनरेट हो गई है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर के रिलेटेड इश्यूज़ होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर पोर्टल पे ही लेक्चर के अंदर जो कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर आप कमेंट्स करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।